कैसा है तू? मजे में? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। रोते रहता है तू, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं आता है बोल के। मैं सिखाएगा तेरे को, मेरा नाम प्रयाग। प्रयाग ही बोलने का मेरे को, सर नहीं बोलने का। सर घूमता है मेरा, सर बोलेगा तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम सीखते हैं एकदम सिंपल तरीके से। अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है इधर, और इधर मैंने तेरे लिए 4 या 5 स्टेप लिखा है। देख 5 स्टेप लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। सिखाएगा तेरे को नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। टेंशन लेना नहीं, एग्जाम में 20 में से 20 लेके आएगा, मेरा गारंटी। कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। धरती नहीं है मंजिल में, अभी पूरा आसमान बाकी है। उड़ने का है अपने को। सीखते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। कॉस्टिंग का सिस्टम है नॉन इंटीग्रेटेड। देख इधर ट्रायल बैलेंस दिया है, स्टोर लेजर कंट्रोल दिया है डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में, ये ओपनिंग ट्रायल बैलेंस होता है। फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड। कॉस्ट लेजर कंट्रोल दिया है ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस दिया होगा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में, 4 आइटम दिया होगा। ये ट्रायल बैलेंस का 4 आइटम मिनिमम फिक्स है। ये क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में भी लिखने का, इधर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में बैलेंसिंग फिगर लिखने का। टेंशन लेके मैं सिखाता है तेरे को नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। यू आर माय वेरी गुड फ्रेंड, जिसके लिए मैं तुम सबको सिखाऊंगा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अभी मेरा बात सुनो ध्यान से। ये सब ट्रांजेक्शन दिया है ड्यूरिंग द ईयर, जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ट्रांजेक्शन दिया है। इधर मैंने स्टेप लिखा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। ये 5 स्टेप में नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम खत्म। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है सोच के 5 स्टेप लगा देने का, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम समझ में आ जाएगा। ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में 11 प्लेयर खेलते हैं, 11 प्लेयर्स। याद रखना 11 प्लेयर होते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में। पहला प्लेयर स्टोर लेजर कंट्रोल, दूसरा प्लेयर वेज कंट्रोल, तीसरा प्लेयर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, चौथा प्लेयर वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, पांचवा प्लेयर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल, छठा प्लेयर फिनिश स्टॉक कंट्रोल, सातवां प्लेयर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, आठवां प्लेयर कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल, नौवां प्लेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और ये पूरे टीम का जो कैप्टन है वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कैप्टन है, ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टीम का। और ट्रायल बैलेंस 11वां प्लेयर। ट्रायल बैलेंस खाली स्कोर बोर्ड के लिए है, खेलने को नहीं आएगा। ये 10 प्लेयर खेलेगा, 10 प्लेयर में से कैप्टन कौन टीम का, कॉस्ट लेजर कंट्रोल टीम का कैप्टन। 2 वाइस कैप्टन बनाया कॉस्ट लेजर कंट्रोल ने, 2 वाइस कैप्टन बनाया गेम में। कौन 2 वाइस कैप्टन, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल पहला वाइस कैप्टन, फिनिश स्टॉक कंट्रोल दूसरा वाइस कैप्टन, ये वाइस कैप्टन, ये वाइस कैप्टन, ये कैप्टन। देख ले अभी कॉस्ट लेजर कंट्रोल कैप्टन के 2 असिस्टेंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल कैप्टन के 2 असिस्टेंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कैप्टन के असिस्टेंट। अभी देखिए 5 अकाउंट देखिए ध्यान से। लास्ट वाला कैप्टन है कॉस्ट लेजर कंट्रोल, पूरे के पूरे गेम को संभालेगा, बाकी सब अकाउंट को संभालेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैप्टन के असिस्टेंट, 2 वाइस कैप्टन, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, फिनिश स्टॉक कंट्रोल दोनों असिस्टेंट। 5 हट गया, बाकी का 5 प्लेयर बचा। कौन सा 5 प्लेयर, स्टोर लेजर कंट्रोल बचा, वेज कंट्रोल बचा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल बचा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल बचा। ये 5 तुम्हारा 1 2 3 4 और 5 प्लेयर, ये 5 प्लेयर गेम खेलेंगे। ये ऑर्डर में बना देने का सबसे पहले ये ऑर्डर फॉलो कर देगा। ये ऑर्डर में बना देने का, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 10 लेजर अकाउंट बना देने का और 11वां ट्रायल बैलेंस बना देने का क्लोजर। यही ऑर्डर होता है हमेशा। पूछाओ कि नहीं पूछाओ, 11 प्लेयर को मैच में डाल देने का, टेंशन नहीं लेने का। मैं सिखाएगा तेरे को, तो दोस्त है मेरा, तेरे को सिखाने का बहुत मजा आता है, तो सिखा देगा मैं तेरे को। देख अभी इधर ये पहले पेज पे 3 अकाउंट बनाएगा। फर्स्ट पेज 3 अकाउंट, स्टोर लेजर, वेज कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। फर्स्ट पेज पे 3 अकाउंट 10-10 लाइन का बना देने का अकाउंट। दूसरे पेज पे 3 लेजर अकाउंट बना देगा, वर्क इन प्रोग्रेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, फिनिश स्टॉक लेजर। तीसरे पेज पे 3 अकाउंट बना देगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। चौथे पेज पे
कॉस्ट लेजर कंट्रोल बना देने का, ये बना देगा 10 लाइन का, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना देने का, ये बना देने का 6 लाइन का। 4 पेज में तेरा आंसर आएगा, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का 4 पेज पे आंसर आएगा। हर एक पेज पे 3 अकाउंट। थोड़ा सा देख, तेरे लिए मैंने क्या किया है, ये जो प्लेयर है उसको काले कलर से रखा है, ब्लैक कलर का यूज किया है। स्टोर लेजर ब्लैक कलर, पेज कंट्रोल ब्लैक कलर, फैक्ट्री ओवरहेड ब्लैक कलर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ब्लैक कलर, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ब्लैक कलर। ये 5 को मैंने ब्लैक कलर में रखा है। 2 वाइस कैप्टन को ब्लू कलर में रखा है मैंने। 2 वाइस कैप्टन वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश स्टॉक, 2 वाइस कैप्टन, इसको मैंने ब्लू कलर में रखा है। असिस्टेंट को ब्लू कलर में रखा है मैंने। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कैप्टन का असिस्टेंट ब्लू कलर में रखा, और कैप्टन को रेड कलर में रखा, सबसे अलग कलर दिया। ये 10 अकाउंट सबसे पहले बना देने का, ये 10, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस 11 प्लेयर खेलेंगे। इतना समझ में आया? तू बोलेगा कि अरे प्रयाग, ये 10 हमको ऑर्डर याद कैसे रहेगा? एक सिंपल चीज बता जाए तेरे को, मैजिक स्टिक इनको सिंपल चीज बताने का, सिंपल चीज सिखाने का। कैसे ये 11 अकाउंट को याद रखने का, 10 अकाउंट और एक ट्रायल बैलेंस को याद कैसे रखने का? तेरे को कुछ चीज बनाने का, तेरे को कुछ प्रोड्यूस करने का, तेरे को कुछ क्रिएट करने का है। सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले रॉ मटेरियल मंगाएगा कि नहीं मंगाएगा? मंगाएगा रॉ मटेरियल। तेरे को कुछ क्रिएट करने का, तूने रॉ मटेरियल मंगाया। सबसे पहले रॉ मटेरियल किधर जाता है? रॉ मटेरियल जाता है स्टोर में। स्टोर मतलब रॉ मटेरियल का गोडाउन। सबसे पहले रॉ मटेरियल मंगाया, रॉ मटेरियल आया, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बना देने का, कंट्रोल करता है रॉ मटेरियल को। उसके बाद तू अकेला प्रोडक्शन करेगा नहीं दोस्त, तू वर्कर को बुलाएगा प्रोडक्शन करने के लिए। वर्कर फोकट में प्रोडक्शन करेगा नहीं माय फ्रेंड, वो वर्कर लोग बोलेगा पैसा दे, वर्कर को पैसा दे, उसको वेजेस बोला जाता है। दूसरा हो गया वेज कंट्रोल। सबसे पहले तूने क्या किया? रॉ मटेरियल मंगाया, किधर गया? स्टोर लेजर कंट्रोल में। उसके बाद तूने क्या किया? वर्कर को पैसा पे किया, इधर गया वेज कंट्रोल अकाउंट में। उसके बाद तूने क्या किया? ये स्टोर और वर्कर लोग जिधर काम करेगा वो फैक्ट्री होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। अभी ये स्टोर लेजर, वेज कंट्रोल और फैक्ट्री ओवरहेड जो काम करेगा वो काम का हिसाब सबसे पहले वाइस कैप्टन को देगा। ये तीनों का वाइस कैप्टन कौन? वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, ये वाइस कैप्टन में। तो स्टोर लेजर आ गया मटीरियल के लिए, वेज कंट्रोल आ गया वर्कर के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया ये तीनों खर्चा करने के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस में तीनों खर्चा जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में ये सब ने मिलकर फिनिश गुड्स बनाया। वर्क इन प्रोग्रेस में ये सब ने मिलकर फिनिश गुड्स बनाया। फिर वर्क इन प्रोग्रेस फोन करेगा, ऑफिस को फोन करेगा कि मैंने फिनिश गुड्स बना दिया है, चलो। तो वर्क इन प्रोग्रेस के बाद ऑफिस को फोन किया, ऑफिस में सब काउंट किया फिनिश गुड्स कितना है, उसको फिनिश स्टॉक लेजर में काउंट कर दिया और उसको ट्रांसफर कर दिया फिनिश स्टॉक में। इधर फिनिश स्टॉक पड़ा हुआ है, फिनिश स्टॉक लेजर में फिनिश स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो फिनिश स्टॉक लेजर है वो सेल्स डिपार्टमेंट को फोन करेगा कि चलो मेरे को बेचो बोल के। तो ये फिनिश स्टॉक ने सेल्स डिपार्टमेंट को फोन किया, सेल्स डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट करेगा और उसके बाद ये फिनिश स्टॉक ट्रांसफर होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कॉस्ट ऑफ सेल्स पैसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू उसको भेज दिया जाएगा और ये सबका जो कंट्रोल करेगा वो कैप्टन है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऐसा याद करते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल मंगाया, स्टोर लेजर कंट्रोल, वर्कर को वेज पे किया, वेज कंट्रोल, फैक्ट्री में काम किया, फैक्ट्री ओवरहेड। तीनों का कैप्टन कौन? वर्क इन प्रोग्रेस। वाइस कैप्टन कौन? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में फिनिश गुड्स बना, उसके बाद ऑफिस वाला काउंट करेगा फिनिश गुड्स बना कि नहीं। ऑफिस ओवरहेड्स, अभी वर्क इन प्रोग्रेस और ऑफिस ओवरहेड्स कौन कंट्रोल करेगा? फिनिश गुड्स। दूसरा वाइस कैप्टन कंट्रोल करेगा। देखना, ये तीनों को ये कंट्रोल करता है, ये दोनों को ये कंट्रोल करता है, फिनिश गुड्स को और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कैप्टन का दोनों असिस्टेंट कंट्रोल करता है और ये सबको कैप्टन कंट्रोल करता है। ऐसा याद रखने का, ये ऑर्डर में बना देने का ये 10 अकाउंट। अभी ये 10 अकाउंट बनाने के बाद क्या करने का, देख ध्यान में रख, मेरा 5 स्टेप ध्यान में रख। आपको ट्रायल बैलेंस जो दिया होगा वो ट्रायल बैलेंस में से सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखने का। ये ट्रायल बैलेंस है, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, इसमें से जो ओपनिंग अमाउंट है, ओपनिंग अमाउंट, ये ओपनिंग अमाउंट लिखने का, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखने का। ये 4 ओपनिंग अमाउंट है, ये 4 में देख, ये 4 ओपनिंग अमाउंट किसका किसका मैं तेरे को बोलता हूँ। 2 वाइस कैप्टन का ओपनिंग अमाउंट होगा, 2 वाइस कैप्टन का ओपनिंग अमाउंट डेबिट साइड। देखिए वाइस कैप्टन, फिनिश गुड्स वाइस कैप्टन है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल वाइस कैप्टन है, ये दोनों का वाइस कैप्टन का अमाउंट है। एक कैप्टन का अमाउंट होगा क्रेडिट साइड पे, कैप्टन का अमाउंट है 1,42,700, ये कैप्टन का अमाउंट। और एक सबसे पहले अकाउंट का स्टोर लेजर का होगा,
4 का मिनिमम अकाउंट होगा, ये अमाउंट सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पे लिखने का। उसके बाद स्टेप नंबर 2 एक्सपेंस पेड क्या होता है, बोलता है भाई देखो टेंशन मत ले, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम वेरी सिंपल। तीसरा स्टेप बेनिफिट रिकवरी क्या होता है समझाएगा मैं तेरे को। चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, फोर्थ स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप समझने का। चौथा स्टेप बेस्ट ऑफ 3 लिखा है मैंने, क्या है ये समझाएगा मैं तेरे को। पांचवें स्टेप में तेरा आंसर खत्म, लूजिंग बैलेंस हो जाएगा पांचवें स्टेप में। तो ये स्टेप समझाएगा जिसमें दूसरा तीसरा और चौथा स्टेप, इधर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 क्वेश्चन के साथ में समझाएगा तेरे को दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। सबसे पहले 4 पेज का ये 10 अकाउंट बना देने का, एग्जाम में पूछा हो या ना पूछा हो। उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस बना देने का और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देगा। देख ऐसे ट्रायल बैलेंस दिया है और उसके बाद ये सब अकाउंट दिया है। अभी मैं समझा था तेरे को पहले स्टेप में क्या करने का। देख पहले स्टेप में हमेशा ओपनिंग बैलेंस लिखने का, तो सबसे पहले अपन पहला स्टेप कर देते हैं। सबसे पहले अपन ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। पहले स्टेप में ओपनिंग बैलेंस लिखने का, लिखता हूं मैं ओपनिंग बैलेंस। स्टोर लेजर कंट्रोल में ओपनिंग बैलेंस होता है, फिनिश स्टॉक में ओपनिंग बैलेंस होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में होता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल में। मतलब चारों के चार जो अकाउंट है उसमें से 3 डेबिट और 1 क्रेडिट। कैप्टन के क्रेडिट साइड में जाने का सबसे पहले कैप्टन के क्रेडिट साइड। कैप्टन कौन है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। इधर जाके लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना रुपया 142,700 142,700 ओपनिंग बैलेंस कैप्टन का 142,700 एक ही क्रेडिट में आएगा। ये 4 9 जैसा दिखता है, मैं इसको 4 जैसा बना देता है। 142,700 कैप्टन का ओपनिंग बैलेंस। बाकी 2 वाइस कैप्टन का ओपनिंग बैलेंस फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस का। फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। फिनिश गुड्स का 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस 48,700 डेबिट साइड में आया 48,700। ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। इधर भी देखिए डेबिट साइड कॉस्ट लेजर का, क्रेडिट साइड कॉस्ट लेजर का, फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। और एक वाइस कैप्टन, कौन है वाइस कैप्टन, वर्क इन प्रोग्रेस। डेबिट साइड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। वर्क इन प्रोग्रेस कितना 62,000 डेबिट साइड पे 62,000 लिखने का। अभी अपना 5 प्लेयर में से पहला प्लेयर का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, कौन है पहला प्लेयर, स्टोर लेजर कंट्रोल। स्टोर लेजर कंट्रोल का ओपनिंग बैलेंस लिखने का 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपया स्टोर लेजर कंट्रोल का 32,000। तेरा पहला स्टेप खत्म हुआ, पहला स्टेप खत्म हुआ तेरा। फर्स्ट स्टेप इज ओवर, नो मोर ट्रांजैक्शन इन फर्स्ट स्टेप। सी ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर देगा, 4 चीज दिया होगा, स्टोर लेजर किया। फिनिश स्टॉक, ये फिनिश स्टॉक कौन है, वाइस कैप्टन किया। फिनिश स्टॉक 48,700 किया डेबिट साइड। वर्क इन प्रोग्रेस 62, इधर है वर्क इन प्रोग्रेस 62 किया डेबिट साइड। कैप्टन का बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा, कैप्टन का बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा। क्रेडिट साइड पे कैप्टन का बैलेंस किया, कैप्टन का बैलेंस किया। एक स्टेप खत्म। अभी हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं। दूसरा स्टेप देख इधर मैंने लिखा है नीचे, स्टेप का नाम लिखा है एक्सपेंस पेड। देख जरा स्टेप, और उसके बाद अपन पोस्टिंग करते हैं। अभी ये जो दूसरा स्टेप है उसमें ये जो 5 प्लेयर है वो कैप्टन के पास से खर्चे के लिए पैसा मांगेगा। सुन ले ध्यान से मेरा बात, एकदम ध्यान से समझ। सिंपल बना देता है तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तेरे को सिखाने का मेरे को बहुत मजा आता है। तो एकदम सिंपल बना देता है। कैप्टन के पास से 5 प्लेयर ने पैसा मांगा, कैप्टन के पास से 5 प्लेयर ने खर्चे के लिए पैसा मांगा। प्लेयर कौन, ब्लैक कलर के इन वाला 5 प्लेयर। सबसे पहला प्लेयर स्टोर लेजर, दूसरा प्लेयर वेज कंट्रोल, तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड, चौथा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा ऑफिस ओवरहेड और 5वां सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 प्लेयर ने खर्चे के लिए पैसा मांगा। कैप्टन के पास से खर्चे के लिए पैसा मांगा। कैप्टन कौन, कॉस्ट लेजर कंट्रोल कैप्टन। कैप्टन के पास से खर्चे के लिए पैसा मांगा। देगा भी खर्चे के लिए पैसा मांगा, तेरे को इधर से कैसे पता चलेगा, खर्चे के लिए पैसा मांगा इधर से कैसे पता चलेगा। इधर स्टेप नंबर 2 देख ध्यान से। स्टेप नंबर 2 में लिखा है ओवरहेड की एक्सपेंस पेड, मतलब खर्चे के लिए उसने पैसा मांगा, खर्चा किया उसने पैसा मांग के। खाली एक्सपेंस का नाम दिया होगा तो स्टेप नंबर 2, खाली एक्सपेंस का नाम दिया होगा तो स्टेप नंबर 2, इनकर्ड ऐसा वर्ड दिया होगा तो स्टेप नंबर 2 खर्चे के लिए पैसा मांगा। परचेज वर्ड दिया होगा स्टेप नंबर 2 खर्चे के लिए पैसा मांगा। पेड वर्ड दिया होगा स्टेप नंबर 2 खर्चे के लिए।
देख अभी तेरे ट्रायल बैलेंस को मार्किंग करने तेरे पास भी ट्रायल बैलेंस है, देखते हैं इसमें से कौन सा वर्ड दिया है। देख जरा इधर ट्रायल बैलेंस में परचेज, अरे परचेज वर्ड दिया है परचेज वर्ड, इधर लिख दे स्टेप नंबर 2 परचेज के बारे में, स्टेप नंबर 2 लिख दिया, 2 नंबर का स्टेप। ढूंढ अभी खाली एक्सपेंस का नाम, इनकर्ड, पेड या परचेज, इसमें से क्या दिया है, तो परचेज ऑफ मटेरियल दे दिया। स्टोर इश्यूड, इधर इश्यूड दिया है, इश्यूड दिया है, इधर नहीं आएगा। वेज, अभी याद रखना वेज एक ऐसा आइटम है, वेज एक ऐसा आइटम है जिसमें हमेशा स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 साथ में होता है। वेज में 2 और 3 साथ में लिख देने का, डायरेक्ट पेज है कि इनडायरेक्ट पेज, याद रखने का मेरा। यहाँ पे हमने इश्यूड में लिख दिया, गलती कर दिया मैंने, सॉरी मैंने गलती कर दिया, वेज में लिखने का, ये वेज में स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है बोलता है मैं तेरे को। अभी वर्क एक्सपेंस आया, वर्क मतलब फैक्ट्री, वर्क मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए वर्क वर्ड यूज कर सकता है, फैक्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज कर सकता है, फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन वर्ड यूज कर सकता है, सबका मतलब फैक्ट्री होता है। खाली वर्क एक्सपेंस, खाली ओवरहेड का नाम आया, ओनली एक्सपेंस नेम, ओनली ओवरहेड का नाम, एक्सपेंस मतलब ओवरहेड दोनों सेम होता है। खाली ओवरहेड का नाम आया, कौन सा स्टेप, 2 नंबर का स्टेप, स्टेप नंबर 2 लिख देने का इधर, स्टेप नंबर 2 सेकंड नंबर का स्टेप। देखते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्शन स्टेप नंबर 2 में नहीं है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड स्टेप नंबर 2 में नहीं है, मैं देता है उसका भी स्टेप तेरे को। सेलिंग एक्सपेंस, देख खाली एक्सपेंस का नाम आया, खाली एक्सपेंस का नाम आया, सेलिंग एक्सपेंस, खाली ओवरहेड का नाम आया, इधर स्टेप नंबर 2 लिख दे। 5 प्लेयर का नाम आएगा इधर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, खाली नाम आया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का, स्टेप नंबर 2 लिख देने का इधर। वर्क्स ओवरहेड अलोकेटेड, ऑफिस एक्सपेंसेस रिकवर्ड और सेल्स, ये सब प्लेयर नहीं है। देख 5 प्लेयर खर्चे के लिए कैप्टन के पास से पैसा मांगेंगे और उसके लिए वर्ड दिया होगा इनकर्ड, पेड, परचेज के खाली एक्सपेंस का नाम, तो इधर एक परचेज ऐसा नाम आया, स्टेप नंबर 2। वेजेस, वेजेस में हमेशा 2 और 3 साथ में लिखने का याद रखना। वर्क एक्सपेंस, खाली एक्सपेंस का नाम आया, खर्चे का नाम, तो 2 नंबर का स्टेप। सेलिंग एक्सपेंस 2 नंबर का स्टेप, ऑफिस एक्सपेंस 2 नंबर का स्टेप। ध्यान रख 3 नंबर के स्टेप में क्या आएगा, ध्यान रख 3 नंबर के स्टेप में क्या आएगा। 3 नंबर के स्टेप में ये वर्ड लिखा हुआ रिकवर्ड, 3 नंबर के स्टेप में तेरे को रिकवर्ड वर्ड मिलेगा, एब्सॉर्ब्ड वर्ड मिलेगा, चार्ज वर्ड मिलेगा, इश्यूड वर्ड मिलेगा, ट्रांसफर्ड वर्ड मिलेगा, अलोकेटेड वर्ड मिलेगा। स्क्रीनशॉट निकाल के रख इसका। 2 नंबर के स्टेप के लिए तुझे खाली एक्सपेंस का नाम मिलेगा, या इनकर्ड वर्ड मिलेगा, या पेड वर्ड मिलेगा, या परचेज वर्ड मिलेगा। 3 नंबर के स्टेप के लिए रिकवर्ड एक्सपेंस के साथ मिलेगा, या एब्सॉर्ब एक्सपेंस के साथ, या चार्ज मिलेगा, या इश्यूड मिलेगा, या ट्रांसफर मिलेगा, या अलोकेटेड मिलेगा। इसमें से कुछ भी आया तो स्टेप नंबर 3। और एक बात याद रखने का, वेजिस में ऑलवेज 2 प्लस 3 साथ में करने का, दूसरा और तीसरा साथ में होता है वेजिस में। तो चलो अभी देखते हैं रिकवर्ड किधर मिला किधर रिकवर्ड, देख इधर इश्यूड वर्ड मिला, रिकवर्ड इश्यूड, देख जरा इधर लिखा है मैंने इश्यूड वर्ड मिला, तो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के बारे में जाके स्टोर इश्यूड टू प्रोडक्शन के बारे में जाके स्टेप नंबर 3 लिख देने का। और किधर मिला आपको, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट प्रोडक्शन इश्यूड वर्ड नहीं मिला है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इश्यूड वर्ड नहीं मिला, देख अलोकेटेड, इश्यूड, रिकवर्ड, इधर वर्क्स ओवरहेड में हमको अलोकेटेड वर्ड मिला। देख बताता है मैं तेरे को, इधर अलोकेटेड वर्ड मिला, अलोकेटेड वर्ड, अलोकेटेड स्टेप नंबर 3 में आता है, तो इसको स्टेप नंबर 3 लिख दे। 3 नंबर का स्टेप, ऑफिस एक्सपेंसेस रिकवर्ड वर्ड मिला, ऑफिस एक्सपेंसेस रिकवर्ड वर्ड मिला, तो ऑफिस एक्सपेंसेस में 3 नंबर का स्टेप लिख दे, स्टेप नंबर 3। ये हो गया तेरा स्टेप नंबर 3 खत्म। देख दूसरे स्टेप के लिए खर्चा किया, तीसरे स्टेप में मैंने लिखा है रिकवर किया, समझाता है मैं तेरे को। खाली स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 पहले ट्रायल बैलेंस में लिख दे, तेरा काम एकदम आसान हो जाएगा। बोलता है मैं तेरे को, मैं इंटीग्रेटेड सिस्टम सिंपल बना के सिखा देगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस का पोस्टिंग कर दिया, दूसरा खर्चे वाला स्टेप नंबर 2 लिख दिया, खर्चे के लिए वर्ड आएगा, खाली खर्चे का नाम या तो फिर इनकर्ड, या तो पेड, या तो परचेज। तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे रिकवर्ड, या तो एब्सॉर्ब, या तो चार्ज, या तो इश्यू, या तो ट्रांसफर, या तो अलोकेटेड, ये सब का नाम है 3 नंबर स्टेप। अभी जो स्टेप है 4 नंबर का स्टेप, इसके लिए तो बहुत परेशान होने वाला है स्टूडेंट लोग। ये 4 नंबर के स्टेप में बहुत परेशान होता है, मेरा बात समझ ध्यान से। 4 नंबर का स्टेप तेरे लिए एकदम आसान कर देता है। बेस्ट ऑफ 3 का एंट्री 4 नंबर का स्टेप है, बेस्ट ऑफ 3 का एंट्री, बेस्ट ऑफ 3 इधर मैंने 4 नंबर के स्टेप में लिखा है। देख पहला स्टेप, फिनिश गुड्स बन गया, फिनिश गुड्स बन गया। किसने बनाया फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स इधर
रॉ मटेरियल ने, इधर वेजिस ने और फैक्ट्री ओवरहेड्स ने मिलके बनाया फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स कहाँ बना? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल में बना। तो फिनिश गुड्स बना। बेस्ट ऑफ 3 का पहला एंट्री फिनिश गुड्स बना। बेस्ट ऑफ 3 का पहला एंट्री फिनिश गुड्स बना। देख फिनिश गुड्स बना, जब भी फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स अकाउंट बन गया मतलब फिनिश गुड्स अकाउंट को डेबिट कर देगा, डेबिट साइड। और इधर से बना वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल से, तो इसको क्रेडिट कर देगा। इधर किधर मिला तेरे को? फिनिश गुड्स बना। देख जरा ध्यान से, जो बचा है वो तीन ही चीज बचा है तेरे। बेस्ट ऑफ 3 बचा है तेरे पास। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्शन ये बचा है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड ये बचा है। और तीसरा बचा है सेल्स बचा है। देख जरा, सेल्स तो फिनिश गुड्स बना हो नहीं सकता है। इधर क्या है? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये हो सकता है फिनिश गुड्स, लेकिन ये तो बेचा है फिनिश गुड्स सोल्ड है। ये फिनिश गुड्स सोल्ड है, बेचा है नहीं। ये देख कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्शन मतलब फिनिश गुड्स बन गया है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्शन मतलब फिनिश गुड्स बन गया है। तो ये तेरा 4 नंबर का स्टेप है। बेस्ट ऑफ 3 4 नंबर का स्टेप का पहला एंट्री। इधर जाके मैं लिखता हूँ 4 नंबर का स्टेप। 4 नंबर के स्टेप का पहला एंट्री याद रखने का, फिनिश गुड्स बना मतलब प्रोड्यूस हुआ। 4 नंबर एंट्री का दूसरा, फिनिश गुड्स बेचने के लिए भेजा। किधर भेजा? फिनिश गुड्स बेचने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेजा। याद रखने का, ये तो जो है वो कैप्टन का असिस्टेंट है, उसके पास बेचने के लिए भेजा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेजा। देख इधर लिखा है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड 4 नंबर का एंट्री, 4 नंबर याद रखने का। और उसके बाद फिनिश गुड्स बेच दिया। पहले बेचने के लिए भेजा, अभी बाहर वाले को नहीं भेजा था, अपने ही गोडाउन में भेजा है। अभी फिनिश गुड्स बेच दिया, सेल्स में आएगा 4 नंबर का एंट्री। ये 4 स्टेप। इसके बाद लास्ट में बचेगा 5 नंबर का स्टेप। तो ये 4 स्टेप हमने बना दिया। अभी 5 नंबर का क्लोजिंग में करेंगे। अभी 2 नंबर के स्टेप से तुझे स्टार्ट कर दिया। बोलता है मैं तेरे को, सुन मेरा बात। 2 नंबर के स्टेप से स्टार्ट कर, तूने 1 नंबर का स्टेप खत्म कर दिया। इधर ओपनिंग बैलेंस 4 लेवल का बता दिया। 2 नंबर का स्टेप एकदम सिंपल करके तेरे को समझाता है। 2 नंबर के स्टेप में ये जो 5 प्लेयर है, सुन ले मेरा बात ध्यान से। बाद में खिड़की के बाहर देखना, बाद में मम्मी के पास से कॉफी मांगना, बाद में खाना खाना। पहले मेरा बात सुन। 2 नंबर का स्टेप एकदम सिंपल करके तेरे को समझाता है। 2 नंबर के स्टेप में 5 प्लेयर ने कैप्टन के पास से पैसा मांगा। 5 प्लेयर ने, कौन से 5 प्लेयर ने? स्टोर लेजर ने, वेज कंट्रोल ने, फैक्ट्री ओवरहेड्स ने, ऑफिस ओवरहेड्स ने और सेलिंग ओवरहेड्स थे। ये 5 प्लेयर है। ये जो ब्लैक नंबर के ब्लैक पेन से किया वो 5 प्लेयर है। ये 5 प्लेयर ने कैप्टन के पास से पैसा मांगा। अभी जरा सोच, अकाउंट्स आता है तेरे को, बहुत स्कॉलर है तू अकाउंट्स में, एकदम स्कॉलर। एफवाई किसलिए तूने सीखा है? पैसा जाएगा तो हम पैसे के अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैश गोज आउट, पैसे के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सोच जरा, ये कैप्टन है और इसके पास कैश है, तो ये कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट तेरा कैप्टन है। कैप्टन के पास से पैसा जाने वाला है। सबसे पहले क्रेडिट का इफेक्ट दे। कैप्टन के पास से पैसा किसके पास जाएगा? स्टोर लेजर में जाएगा। कैप्टन के पास से पैसा किसके पास जाएगा? वेज कंट्रोल में जाएगा। कैप्टन के पास से फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। कैप्टन के पास से किधर जाएगा पैसा? ऑफिस में जाएगा। कैप्टन के पास से किसने मांगा पैसा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मांगा। सुन ले क्या करने का, सुन ले ध्यान से। इधर सबसे पहले लिख देने का वो 5 प्लेयर का नाम। सबसे पहले किसने पैसा मांगा? स्टोर लेजर कंट्रोल ले। तो सबसे पहले बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट मत लिख, अभी अमाउंट मत लिख, खाली स्टोर लेजर कंट्रोल लिख दे। इसके पास से, कैप्टन के पास से इसके पास पैसा आया, मतलब इसने खर्चा किया, स्टोर लेजर कंट्रोल ने खर्चा किया। उसके बाद कौन खर्चा करेगा? वेज कंट्रोल खर्चा करेगा। कैप्टन के पास से लाइन से लिख देने का, सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल, उसके बाद वेज कंट्रोल अकाउंट। वेज कंट्रोल अकाउंट लिख के एक लाइन छोड़ देने का। एक लाइन छोड़ देने का, मैं बताता है बाद में क्यों एक लाइन छोड़ देगा। वेज कंट्रोल के बाद तीसरा प्लेयर कौन है? तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ऑफिस एंड ओवरहेड ने खर्चा मांगा। और चौथा प्लेयर कौन है? बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अरे फैक्ट्री ओवरहेड वाला भी मांगेगा। फैक्ट्री ओवरहेड तो ऑफिस ओवरहेड से पहले फैक्ट्री ओवरहेड, तो ऑफिस ओवरहेड से पहले फैक्ट्री ओवरहेड का नाम लिख दे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। पहले फैक्ट्री ओवरहेड ने मांगा, उसके बाद ऑफिस ओवरहेड ने पैसा मांगा, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से लिखता है, थोड़ा गड़बड़ हो गया ऑपरेशन ओवरहेड्स में। सो ये 5 लोगों ने पैसा मांगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये जो है तो पूरा लिखना, आधा लिखेगा चलेगा नहीं, पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। अभी समझाने के लिए मैं थोड़ा लिखता है, आधा लिखता है, शॉर्ट फॉर्म लिखता है। एग्जाम में पूरा लिखेगा, आधा लिखेगा चलेगा नहीं। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट।
ध्यान से समझ, एकदम ध्यान से समझ। 5 प्लेयर का पैसा पहले ही क्रेडिट कर देने का। ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद आंख बंद करके 5 प्लेयर का नाम कॉस्ट लेजर कंट्रोल में क्रेडिट साइड लिख देने का। ओपनिंग बैलेंस खत्म करके 5 प्लेयर का नाम कॉस्ट लेजर कंट्रोल में क्रेडिट साइड लिख देने का। कौन से 5 प्लेयर का नाम? सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल का नाम लिख दे क्रेडिट साइड पे। उसके बाद दूसरा प्लेयर वेज कंट्रोल नाम लिख दे क्रेडिट साइड पे, एक लाइन छोड़ देने का। उसके बाद बताता हूं क्यों छोड़ा। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स का नाम लिख दे लाइन से। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड का नाम लिख दे। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का नाम। 5 प्लेयर का नाम लिख देगा। देख अभी जिधर जिधर 2 नंबर लिखा है ना तूने, वो सब खर्चे वाला है। प्लेयर को पैसा दिया, जिधर जिधर 2 नंबर लिखा। देख जरा परचेज ऑफ मटेरियल 2 नंबर कितना रुपया है? 3 लाख। लेजर 3 लाख। स्टोर लेजर कंट्रोल परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल किधर खरीदेंगे? स्टोर में खरीदेंगे मटेरियल, स्टोर में। दूसरा क्या नाम लिखा है? वेज, वर्कर को वेज पे किया। तूने किधर वेज पे किया? देख इधर वेज लिखा है 2 नंबर 2,66,400। लिख इधर 2,66,400, 266,400 लिख दिया। तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री को वर्क्स भी बोला जाता है। देख जरा इधर 3 नंबर वर्क्स में या फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में किधर लिखा है? मिला तेरे को वर्क्स, तूने किधर इधर लिखा है वर्क्स एक्सपेंस कितना? 269,600, 269,600। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में लिख दे 269,600 फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स आगे नहीं दे रहा, ऑफिस ओवरहेड्स आगे नहीं दे रहा। ऑफिस ओवरहेड्स देख जरा किधर ऑफिस ओवरहेड्स, इधर मेरा ऑफिस एंड ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटर 2 नंबर लिखा है। इधर क्या अमाउंट है? 53,000। ऑफिस एंड ओवरहेड्स के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव बजट 53,000 लिख दे। ये हो गया। उसके बाद लास्ट बचा खर्चा इसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना? 22,680। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 22,680 लिखते हैं। ये 5 खर्चे सबसे पहले लिख देने का। ऑलवेज रिमेंबर, ये स्टोर लेजर, वेज कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड्स सबसे पहले 5 खर्चा कॉस्ट लेजर कंट्रोल की क्रेडिट साइड पे लिख देने का। अभी तूने ये खर्चा कॉस्ट लेजर कंट्रोल की क्रेडिट साइड पे लिखा सबसे पहले, तो ये पांचों को, ये 5 अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दे। तेरा दूसरा स्टेप खत्म हो जाएगा। जरा भी टेंशन लिए बिना तेरा दूसरा स्टेप खत्म हो जाएगा। बोलता है मैं तेरे को, ये 5 जो है उसको अभी ये 5 अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दे। सबसे पहले किधर जाएंगे? स्टोर लेजर कंट्रोल के डेबिट साइड में जाएंगे। स्टोर लेजर कंट्रोल के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये अकाउंट का नाम कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कितना अमाउंट लिखेंगे? 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। दूसरा क्या लिखा है? वेज कंट्रोल। वेज कंट्रोल में जाने का डेबिट साइड, वेज कंट्रोल के डेबिट साइड क्या लिख देगा? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना रुपया है? 2,66,400, 2,66,400। डेबिट साइड क्रेडिट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तीसरा कौन सा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये तीनों में लाइन में देख डेबिट आ रहा है, लाइन में डेबिट आ रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड 269। इधर मैंने वेज में तेरे को एक लाइन छोड़ने को बोला। वेज में डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। इधर टोटल करने का उसके लिए लाइन छोड़ देगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें तो खाली डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। दोनों का टोटल करके अमाउंट लिख देगा। अभी क्या है तेरा? फैक्ट्री ओवरहेड 269,600। फैक्ट्री ओवरहेड में जाने का टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट इज 269,600। उसके बाद चौथा कौन सा है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल। कितना? 53,000। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में जाने का टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना रुपया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का? 53,000। और लास्ट में कौन सा बचा? पांचवा प्लेयर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना रुपया कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का? So ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 22,680। इधर को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मुझे लगता है तेरे को समझ में आ रहा है। टेंशन मत ले। अब भी बोला अपन ने कि भाई हौसला रखो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा। चल अब तेरी बारी है, तो अभी तेरी बारी आ गई। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किया, 4 ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किया। देखिए इधर 4 ओपनिंग बैलेंस, जिसमें से एक कैप्टन का ओपनिंग बैलेंस, 2 वाइस कैप्टन का ओपनिंग बैलेंस और 1 प्लेयर का ओपनिंग बैलेंस। कैप्टन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देगा, बाकी तीनों का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप में बोला तुझे, सेकंड स्टेप में एक्सपेंस पेड ढूंढने का। 5 एक्सपेंस होगा, खाली 5 एक्सपेंस, खाली 5 एक्सपेंस। 5 प्लेयर एक्सपेंस के लिए कैप्टन के पास से पैसा मांगेंगे।
कैप्टन के पास से पैसा गया, ऐसा सोचने का। कैप्टन के पास से पैसा गया, लाइन से 5 एक्सपेंस का नाम, रॉ मटेरियल वाला स्टोर लेजर, वर्कर वाला वेज कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस वाला ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद ये जो तेरा पांचों बाज खर्चे वाला है, ये पांचों बाज खर्चे का डेबिट साइड इफेक्ट दे देने का। ये तूने डेबिट साइड इफेक्ट दे दिया। स्टोर लेजर का सामने सीएलसी नाम लिखा, वेज कंट्रोल का सामने सीएलसी नाम लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड में सीएलसी नाम लिखा, ऑफिस ओवरहेड्स में सीएलसी नाम लिखा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सीएलसी। सीएलसी मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल को जनरल लेजर एडजस्टमेंट भी बोल सकता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल को जनरल लेजर एडजस्टमेंट भी बोल सकता है, जनरल लेजर कंट्रोल भी बोल सकता है। तो उसके बहुत सारे नाम है, जो भी नाम आया चलेगा। कॉस्ट लेजर कंट्रोल के नाम से इसको पहचानते। अपना सेकंड स्टेप खत्म हो गया, तूने सेकंड स्टेप खेलते खेलते खत्म कर दिया। मैं बोला था तेरे को मैं सिखाएगा, देख स्टेप वाइज समझ। बहुत जर्नल एंट्री के टेंशन में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जर्नल एंट्री बाद में अपने आप बनेगा। अभी तो मेरा बात मान, सबसे पहले टारगेट में 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर तूने लिख दिया, 2 नंबर खत्म हो गए। अभी 3 नंबर क्या होता है समझ। अभी ये लोगों ने जो खर्चे के लिए कैप्टन के पास से पैसा मांगा है, सुन ले मेरा बात ध्यान से। ये लोगों ने जो कैप्टन के पास से पैसा मांगा है खर्चे के लिए, उसने खर्चा किया बराबर। अभी खर्चा किया तो कैप्टन बोलेगा मेरे को बिल दे, लेकिन बिल कैप्टन को नहीं देने का। बिल किसको देने का? वाइस कैप्टन को देने का। तो ये 3 जो है वो वाइस कैप्टन को बिल देंगे वर्क इन प्रोग्रेस में। इसके बाद वाला जो वाइस कैप्टन आएगा उसको बिल देंगे। ये दोनों जो है, ये वाला ये वाइस कैप्टन को बिल देगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला उसके असिस्टेंट को बिल देगा। याद रखना, खर्चे का बिल 3 नंबर। सबसे पहले कितना है? स्टोर लेजर कंट्रोल का खर्चा कितना? 3 लाख रुपए उसने खर्चे के लिए मांगा था। अभी यहाँ पे दिया होगा ये एब्सॉर्ब कितना हुआ, मतलब बिल कितना अमाउंट का बना, रिकवर्ड कितना हुआ, इश्यूड कितना हुआ, ऐसा हुआ। देखो जरा, स्टोर देख इधर दिया स्टोर इश्यूड, स्टोर मतलब रॉ मटेरियल, स्टोर इश्यूड टू प्रोडक्शन। तो स्टोर के पास से 2,76,000 का बिल मिला। उसने अपने पास से खर्चे के लिए पैसा कितना लिया था? 3 लाख रुपया लिया था। बिल कितने का दिया उसने? उसने अपने को बिल दिया 2,76,000 का। सुन ले मेरा बात, जो 5 एक्सपेंस तूने यहाँ पे क्रेडिट किया, पहले उसके पास से 5 लोगों के पास से बिल लेने का। ये बिल लेने का स्टोर लेने का सबसे पहला बिल। दूसरा बिल किसका लेंगे? वेज कंट्रोल का। तीसरा बिल किसका लेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड का। चौथा बिल किसका लेंगे? ऑफिस ओवरहेड्स का। पांचवा बिल किसका लेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसने कितने रुपए का बिल दिया? स्टोर इश्यू टू प्रोडक्शन ने कितने रुपए का बिल दिया? 276 का। सुन ले मेरा बात ध्यान से, बिल किसको देगा? बिल वाइस कैप्टन को देगा। वाइस कैप्टन कौन है? अपना वर्क इन प्रोग्रेस। ये तीनों का वाइस कैप्टन सबसे पहला वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस को बिल देगा। जहां पे भी एब्सॉर्ब्ड वर्ड आया, जहां पे भी इश्यूड वर्ड आया, जहां पे भी रिकवर्ड वर्ड आया, सबसे पहले तीसरे स्टेप में वाइस कैप्टन को बिल दे देगा। सो बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट कितने रुपए का बिल दिया? 2,76,000 का। 2,76,000। ये तुम लोग एक गलती करता है एग्जाम में, तुम लोग दूसरा इफेक्ट भी तुरंत दे देता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा इफेक्ट तुरंत नहीं देने का, पहले मेरा बात सुन, खाली तीनों तीन का बिल का पैसा ले ले और उसके बाद हम लोग उसका डेबिट का इफेक्ट देंगे। तो तूने सबसे पहले स्टोर लेजर का क्रेडिट वर्क इन प्रोग्रेस में दे दिया। अभी देख जरा, वेज कंट्रोल ने कितने रुपए का बिल दिया है। इधर वेज कंट्रोल मैंने इधर लिखा है 2 और 3 साथ में। वेज हमेशा पूरे अमाउंट का बिल देता है, इतना याद रखने का। वेज हमेशा पूरे अमाउंट का बिल देता है। तो वेज ने जितना पैसा खर्चे के लिए दिया था, पूरे के पूरे अमाउंट का बिल दे दिया। 266,400 किसको दिया बिल? वाइस कैप्टन को। इसके बाद वाला वाइस कैप्टन कौन है? वर्क इन प्रोग्रेस। तेरे दूसरे पेज पे पहला अकाउंट तूने ये बनाया होगा। तो चल अभी वेज कंट्रोल से वाइस कैप्टन को बिल दे दे। बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट कितना रुपया? पूरा 2,66,400। यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस है उसके लिए। अगर इनडायरेक्ट वेजेस आएगा तो इसको बिल देगा। दूसरे क्वेश्चन में समझाएगा इनडायरेक्ट वेजेस। अभी दूसरे क्वेश्चन का टेंशन लेने का जरूरत नहीं, पहले डायरेक्ट वेजेस का बिल ले लिया। ये अभी किसका बिल मिलेगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का। बिल के लिए वर्ड क्या दिया होगा? रिकवर्ड, इश्यूड, एब्सॉर्ब, 3 नंबर लिखा होगा उसका। तो अभी सबसे पहले इसके पास से बिल ले ले। बिल वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल ले लेगा। चलो इधर बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, इधर वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल में ढूंढ लेते हैं जरा बिल का अमाउंट। वर्क्स वाला, ये वर्क एक्सपेंस है, ये तो खर्चा वाला है। 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर देख जरा, देख इधर वर्क्स ओवरहेड अलोकेटेड टू प्रोडक्शन। क्या लिखा है इधर? वर्क्स ओवरहेड अलोकेटेड। तो अलोकेटेड 2,70,920, 2,70,920, 269,600 लिया था। बिल कितने अमाउंट दिया?
2,70,920 के बिल अमाउंट पे दिया, तो ये DOD का बिल दे लिया। अभी ऑफिस ओवरहेड देख देगा, ऑफिस ओवरहेड ने कितने अमाउंट का बिल दिया, ये तो एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड। 3 नंबर ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड, देख इधर 3 नंबर ऑफिस ओवरहेड रिकवर्ड कितने अमाउंट का बिल दिया, 52,600 का। अभी इधर तू लिखेगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ये वर्क इन प्रोग्रेस को बिल नहीं देगा, इसको बिल देगा ऑफिस ओवरहेड, उसके बाद वाले कैप्टन को बिल देगा ऑफिस ओवरहेड, उसके बाद फिनिश स्टॉक वाले को बिल देगा। तो इधर वर्क इन प्रोग्रेस लिखने का नहीं, इधर लिखने का फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश स्टॉक कंट्रोल। स्टॉक वर्ड लिखा है तो स्टॉक लिखने का, गुड्स वर्ड लिखा तो गुड्स लिख देगा, चलता है। तो इसने बिल दिया, कितने अमाउंट का बिल दिया, देख इधर जरा, इधर ऑफिस एक्सपेंस रिकॉर्ड 52,600 का बिल दिया इसने, इधर 52,600 लिख देने का। पोस्टिंग देख देना 9 से हो रहा है, सबसे पहले खाली क्रेडिट इफेक्ट दिया। चौथा बिल, पांचवा एक बिल बाकी है सेलिंग वाले का, सेलिंग वाले का इधर भी नाम ही नहीं दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस वाले ने बिल दिया ही नहीं, इधर भी नाम ही नहीं दिया। समझ देगा पूरे अमाउंट का बिल दे दिया, जब भी नाम नहीं दिया समझ जा पूरे अमाउंट का बिल दे दिया। तो सेलिंग एक्सपेंस में पूरे के पूरे अमाउंट का बिल, तू बोलेगा प्रयाग किधर देने का बिल लीजिए, इधर ये बिल जो है क्रेडिट किसको देगा, अरे उसके बाद वाले जो असिस्टेंट है उसको दे दे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को बिल दे दे। समझ ले ध्यान से, स्टोर लेजर ने बिल किसको दिया, वर्क इन प्रोग्रेस को, वेज कंट्रोल ने किसको दिया, वर्क इन प्रोग्रेस को, फैक्ट्री ओवरहेड ने किसको दिया, वर्क इन प्रोग्रेस को। तीनों दिन के क्रेडिट साइड, तो वर्क इन प्रोग्रेस में बाद में डेबिट करेंगे। उसके बाद कौन आया चौथा प्लेयर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, बिल किसको दिया, ऊपर थोड़ी देगा, उसके नीचे वाले को देगा, तो इसको बिल देगा और फिनिश गुड्स को, देख फिनिश गुड्स का नाम लिखा। उसके बाद कौन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किसको बिल देगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स को बिल देगा। तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, बिल का अमाउंट इधर मिला नहीं, बिल का अमाउंट इधर मिला नहीं, कोई बात नहीं, पूरा अमाउंट लिख देने का 22,680 रुपीज, पेज में पूरा अमाउंट लिखा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में दिया नहीं तो पूरा अमाउंट लिखा। अभी ये पांचों पांच का डेबिट साइड का इफेक्ट दे देने का। देख अभी सबसे पहले हमने इसमें से क्रेडिट का इफेक्ट दिया, ओपनिंग बैलेंस के बाद, ओपनिंग बैलेंस का इधर से इफेक्ट दिया, ये 2 नंबर का इफेक्ट दे दिया, ये 3 नंबर का दे दिया, ये 2 + 3 का दे दिया, 2 दिया, 4 बाकी है, इसका इफेक्ट बाकी है, 4 बाकी है, इसका बाकी है, 2 नंबर का दे दिया, 2 नंबर का दे दिया, 3 नंबर का दे दिया, 3 नंबर का दे दिया, 4 बाकी है, इसके बाद खाली 3 इफेक्ट बाकी है तेरा। तो अभी सुन ले, तूने ये जो क्रेडिट साइड इफेक्ट दिया है वेज कंट्रोल में, स्टोर लेजर में, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में, ये बिल किसको दिया तूने, पहले क्रेडिट का हमने 5 इफेक्ट दे दिया, ये दिन तूने वाइस कैप्टन वर्क इन प्रोग्रेस को दिया, तीनों दिन का नाम वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट साइड लिख दे, इसके क्रेडिट साइड, इसके डेबिट साइड। सबसे पहले किसके पास से बिल मिला, स्टोर लेजर कंट्रोल के पास, उसके बाद किसके पास से बिल मिला, वेज कंट्रोल के पास, उसके बाद किसके पास से बिल मिला, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल के पास। ये तीनों दिन का डेबिट कर दिया। अमाउंट देख जरा, ये मत लिखना, इधर सीएलसी लिखा है तुझे, लिखने का नहीं है अमाउंट जरा भी, 3 लाख रुपए लिखने का नहीं, 3 लाख रुपया सीएलसी है, 3 लाख का अमाउंट लिखने का नहीं। कौन सा अमाउंट लिखेगा, बिल वाला अमाउंट 276 कितना है, 276 किधर गया बिल का अमाउंट, 276 बराबर है 2,76,000 बराबर है, तो 2,76,000 बिल का अमाउंट लिखने का। इसने कितना अमाउंट का बिल दिया, 2,66,400, 2,66,400 का बिल। इसने कितने का दिया, 2,79,20 का, 2,79,20 का 3 बिल मिल गया। चौथा बिल किसके पास से मिलेगा, चौथे प्लेयर के पास से मिलेगा। कौन है चौथा प्लेयर, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव है चौथा प्लेयर, चौथा प्लेयर के पास से बिल दे रहा, किसको देगा क्या बिल, अरे इधर लिखेगा क्या तू, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव लिखना मत बाबा, पुलिस मेरे को पकड़ के लेके जाएगा, तेरे को बोलेगा किसने सिखाया तेरे को, तू बोलेगा प्रयाग ने सिखाया, मेरे उधर इंक्वायरी आएगा, ऐसा मैंने सिखाया, नहीं सिखाया, मैंने तुझे क्या सिखाया, मैंने बोला कि ये इसके नीचे वाले वाइस कैप्टन को बिल देगा, उसके नीचे जाने का, फिनिश स्टॉक कंट्रोल में जाने का, उसके नीचे देखिए 52,600 का बिल इसके नीचे वाले वाइस कैप्टन को मिला, किसके पास से मिला, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के पास से मिला, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के पास से इसको बिल मिला। एक बिल बाकी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितने अमाउंट का, 22,680 का। अभी तो इधर लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऊंचा जाने का नहीं, नीचे जाने का, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाके लिखने का, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना रुपया, 22,680। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत पक्का दोस्त है मेरा, लोग सब दोस्त लोग हैं मेरे को पढ़ाने का बहुत मजा आता है। देख मैंने तेरा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप खेलते खेलते कंप्लीट कर दिया, समझ ले ध्यान से, बहुत सिंपल है,
I told you initially, non-integrated system, not at all difficult, very simple. सबसे पहले क्या किया, ट्रायल बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिया. दूसरा, 5 प्लेयर को एक्सपेंस के लिए पैसा दिया. कैसे लिया 5 प्लेयर को एक्सपेंस के लिए पैसा? किसने दिया पैसा? कैप्टन ने दिया. पहले कैप्टन के क्रेडिट साइड में लिखा और फिर वो 5 प्लेयर के डेबिट साइड में लिखा. उसके बाद क्या किया, उनके पास से बिल मांगा. बिल का अमाउंट, बिल का वर्डिंग क्या दिया होगा, तो बिल का वर्डिंग रिकवर्ड, एब्सॉर्ब, चार्ज, इश्यू, ट्रांसफर या एलोकेटेड दिया होगा. ये ले लिया. अभी सबसे खतरनाक बात है, सुन ले ध्यान से, बेस्ट ऑफ 3 एंट्री. ध्यान से सुन. अभी बिल वगैरह सेटलमेंट सब हो गया. अभी यहाँ पे फैक्ट्री में क्या हुआ, फिनिश गुड्स बन गया. किसने बनाया फिनिश गुड्स? ये रॉ मटेरियल ने, भेजने और प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री ओनर ने मिलकर बनाया फिनिश गुड्स. इधर बना ये तीनों ने फिनिश गुड्स. इसका वाइस कैप्टन कौन है? वर्क इन प्रोग्रेस में. इधर फिनिश गुड्स बनता है सबसे पहले, तो वर्क इन प्रोग्रेस ने फोन करके बोला कि भाई फिनिश गुड्स बन गया. ये सब खर्चे में से फिनिश गुड्स बन गया. सुन ले ध्यान से. सबसे पहला बेस्ट ऑफ 3 का एंट्री इधर लिखा है फिनिश गुड्स बना. देख मैंने इधर लिखा है फिनिश गुड्स बना. फिनिश गुड्स बना. फिनिश गुड्स बना तो फिनिश गुड्स बन के रेडी हुआ. डेबिट, डेबिट एसेट हो गया फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स को डेबिट कर देगा और वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर देगा. क्यों वर्क इन प्रोग्रेस को? ये सब खर्चे में से फिनिश गुड्स बना है, तो फिनिश गुड्स पे डेबिट साइड आएगा. फिनिश गुड्स के डेबिट साइड जाके 2 लिखने का, वर्क इन प्रोग्रेस की क्रेडिट साइड जाके 5 लिखने का. वर्क इन प्रोग्रेस में से जो बना हुआ गुड्स है वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते हैं. बेस्ट ऑफ 3 का पहला एंट्री फिनिश गुड्स बना. कितने रुपए का फिनिश गुड्स बना है देख इधर जरा. कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्शन 4 नंबर दिया, 1,38,080. 1,38,080. इधर लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट. गुड्स के बने उन्होंने स्टॉक वर्ड दिया है, स्टॉक वर्ड यूज कर देगा. बाय फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट कितना अमाउंट है? 1,38,080. और इधर भी 2 कहां से आया? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 1,38,080. ये फिनिश गुड्स में फिनिश गुड्स आया. फिनिश गुड्स बन गया है. यहाँ पे फिनिश गुड्स रेडी हो गया. वर्क इन प्रोग्रेस में से फिनिश गुड्स बन गया. पहला एंट्री फिनिश गुड्स बना. दूसरा एंट्री फिनिश गुड्स बेचने के लिए भेजा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स में बेचने के लिए भेजा जाएगा. ये जो फिनिश गुड्स है, अभी उसको बेचने के लिए भेजने का. प्रॉफिट काउंट नहीं करने का इसमें, प्रॉफिट सेल्स में काउंट करने का. दूसरा स्टेप इधर लिखा है फिनिश गुड्स बेचने के लिए भेजा, तो यहाँ पे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बेचने के लिए भेजा. इधर दिया होगा फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड. अरे भाई ये जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है. बेचने के लिए भेजा कितना? 885,600. बेचने के लिए भेजा 885,600. फिनिश गुड्स बेचने के लिए भेजा. कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे टू फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट 8,85,600. यहां से हमने यहाँ ट्रांसफर किया. बेस्ट ऑफ 3 का दूसरा एंट्री खत्म हो गया. बेस्ट ऑफ 3 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तुम लोग को समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझो. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेस्ट ऑफ 3 में होता है. सिंपल कर दिया. फिनिश गुड्स बना. किधर बना फिनिश गुड्स? वर्क इन प्रोग्रेस में बना फिनिश गुड्स. उसके बाद फिनिश गुड्स को क्या किया? बेचने के लिए भेजा. बेचा नहीं है, बेचने के लिए भेजा. बेचने के लिए भेजा फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स को यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर दिया. अब तीसरा एंट्री समझ. अभी प्रॉफिट चार्ज करके फिनिश गुड्स बेच दिया. फिनिश गुड्स बेच दिया यानी सेल्स कर दी, तो पैसा आएगा कि नहीं? पैसा आएगा. किसके पास पैसा आएगा? कैप्टन के पास पैसा आएगा. पैसा गया था तो किसके पास से गया था? कैप्टन के पास से गया था. पैसा आएगा तो किसके पास पैसा आएगा? कैप्टन के पास पैसा आएगा. तो अभी कैप्टन के पास पैसा आया. किधर से पैसा आया? फिनिश गुड्स बेच के पैसा आया. तो फिनिश गुड्स बेच के जो भी पैसा आया है इधर कैप्टन के पास आया. देख इधर सेल्स लिखा है 4 नंबर की एंट्री 10 लाख रुपया, तो इधर कैप्टन के पास 10 लाख रुपया आया. अभी तू बोलेगा कि इसको डेबिट करने का है, क्रेडिट किसको करने का? सुन ध्यान से. तू फाइनेंशियल अकाउंट में सेल्स का एंट्री कौन से स्टेटमेंट में पास करता है? बोल मेरे को. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पास करता है कि नहीं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल्स का एंट्री पास करता है कि नहीं? ये देख कैप्टन का दूसरा असिस्टेंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है. ऐसा सोच, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड जाके सेल्स का 10 लाख रुपए का एंट्री पास करते हैं. इधर तू सेल्स भी लिख सकता है, इधर तू कॉस्ट लेजर कंट्रोल भी लिख सकता है, ब्रैकेट में सेल्स ऐसा बताना. बेस्ट ऑफ 3 का एंट्री. और ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस हम इधर लिखेंगे सेल्स के लिए, इधर हम सेल्स भी लिख सकते हैं
और इधर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में सेल्स, सेल्स का एंट्री। बेस्ट ऑफ 3 का एंट्री हो गया, देख लीजिए जरा, बेस्ट ऑफ 3 का 4 नंबर का एंट्री इधर हो गया, बेस्ट ऑफ 3 का 4 नंबर का एंट्री, बेस्ट ऑफ 3 का 4 नंबर का एंट्री, तीनों दिन एंट्री हमने बेस्ट ऑफ 3 का कर लिया। पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस, दूसरा स्टेप एक्सपेंस पेड, तीसरा स्टेप बेनिफिट, चौथा स्टेप बेस्ट ऑफ 3, ये भी हो गया। लास्ट में जो बचा वो क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस जैसा ओपनिंग बैलेंस था ऐसा क्लोजिंग बैलेंस में ट्रांसफर कर देगा। ध्यान से समझ ले, थोड़ा सा फिर से देख ले, आराम से पता चलेगा। मेरा स्टेप याद रख, मैंने 5 स्टेप में आंसर दिया है, जिसमें से दूसरे स्टेप में तुमको ट्रायल बैलेंस में 2 नंबर का स्टेप लिखने का है, दूसरे स्टेप में इनकर्ड पेड परचेज दिया खाली एक्सपेंस का नाम, तीसरे स्टेप में रिकवर्ड एब्सॉर्ब ऐसा कोई वर्डिंग दिया होगा वो वर्डिंग पढ़ लेगा और दूसरा तीसरा स्टेप लिख देने का। क्या करने का, दोनों एंट्री साथ में नहीं पास करने का। बोलता है मैं तेरे को, सुन मेरा बात, डेबिट क्रेडिट का एंट्री साथ में पास कर देगा नहीं, तो दूसरे स्टेप में है, तो दूसरे स्टेप में सबसे पहले कैप्टन ने जो पैसा दिया है क्रेडिट साइड का 5 एंट्री पास कर ले और फिर ये सबको डेबिट कर। गलती नहीं होगा तेरा एग्जाम में, तू साथ में करता है उसमें गलती होता है, साथ में मत करना, पहले क्रेडिट कर, लेकिन भूलने का नहीं डेबिट देने का। भूल गया तो वापस गलती हो जाएगा। तो क्रेडिट में से तुमने सब में डेबिट दे दिया। उसके बाद उन लोग के पास से बिल मांगने का, किसके पास से, 5 प्लेयर के पास से बिल मांगने का। किसको बिल देगा, ये पहले 3 प्लेयर किसको बिल देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को। ये किसको बिल देगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फिनिश गुड्स को। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला किसको बिल देगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ये हो गया। इसके बाद क्या बचा तेरा, तो इसके बाद तेरा स्टेप नंबर आएगा बेस्ट ऑफ 3 वाला, स्टेप नंबर 4। 3 चीज याद रखने का। फिनिश गुड्स बन गया, किधर बन गया फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस में। बनने के बाद क्या किया, बेचने के लिए भेजा, किधर भेजा, फिनिश गुड्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेजा, इधर आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेजा। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हमने फिनिश गुड्स बेच दिया, किधर से बेचा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मैंने डेबिट क्रेडिट लिखा है, ये 3 एंट्री याद रख। स्टेप नंबर 4 का 3 एंट्री याद रख, 4 नंबर का। फिनिश गुड्स बना मतलब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, बेचने के लिए भेजा मतलब फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिनिश गुड्स बेचा मतलब सेल्स। अभी बचा तेरा लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से सुन मेरा बात, ध्यान से सुन मेरा बात, बहुत सिंपल है क्लोजिंग बैलेंस। कैलकुलेटर हाथ में ले ले, खाली 4 जो तेरा अकाउंट था उसी का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उसको छोड़ के अगर कुछ भी क्लोजिंग बैलेंस आया तो कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देगा। सुन मेरा बात, क्या बोलना चाहता हूँ समझ ले। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस, ये देख जरा, स्टोर लेजर में ओपनिंग बैलेंस था, ट्रायल बैलेंस में स्टोर बैलेंस, स्टोर लेजर में ओपनिंग बैलेंस था 32,000, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। स्टोर लेजर में ओपनिंग बैलेंस था 32,000, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। सुन इधर लिखने का, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ओपनिंग बैलेंस था तो क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा। इधर आएगा 3,32,000 डेबिट साइड का टोटल, 3,32,000। ये 3,32,000 में से 3,32,000 में से डिडक्ट कर दे 2,76,000। 332 में से 2,76 गया, कितना बचा, बैलेंस 56,000। तो इधर 56,000 क्लोजिंग बैलेंस आया। कौन सा क्लोजिंग बैलेंस आया, ओपनिंग बैलेंस स्टोर लेजर में था तो ओपनिंग स्टोर लेजर में क्लोजिंग बैलेंस में आएगा। ये स्कोर बोर्ड वाला आइटम रिकॉर्ड करेगा, इसको अब तक हमने खेलने के लिए बुलाया नहीं है। क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को अब तक खेलने के लिए हमने बुलाया नहीं है। चलो अभी इसमें स्टोर लेजर का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 56,000। वो सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं सर ये तुमने गलत साइड लिखा 56,000, इधर क्रेडिट में बचा है। अरे भाई जो क्रेडिट में बचता है उसको डेबिट बैलेंस बोलता है, उसको क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलता है। जो साइड का बैलेंस हैवी होगा ऐसा बैलेंस बोला जाता है। ये साइड का बैलेंस हैवी है, इसको डेबिट बैलेंस बोला जाता है। डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड हैवी। तुम लोग इंटरव्यू के लिए जाएगा टीवाई के बाद, तुमको पूछेगा ये 56,000 कौन सा बैलेंस है, तुमने खुश होते होते बोल दिया 56,000 क्रेडिट बैलेंस है, भगा देगा तेरे को इंटरव्यू से। बोलता है मैं तेरे को, जो साइड हैवी होता है उसका बैलेंस बोला जाता है। डेबिट साइड हैवी है, डेबिट साइड का बैलेंस बोला जाता है क्रेडिट डाउन में। 56 ट्रायल बैलेंस में डेबिट में डालने का, क्रेडिट में डालना नहीं तो नाम खराब करेगा मेरा। इतना सीखा तेरे को अच्छे से, नाम खराब कर देगा नहीं। सुन अभी ये पहला स्टोर लेजर कंट्रोल, अभी एक दूसरा वेज कंट्रोल। इधर है क्या वेज कंट्रोल का बैलेंस, नहीं है। वेज कंट्रोल का बैलेंस अगर बचा कॉस्टिंग, मैं एक टिप दे देता हूँ, वेज कंट्रोल में बैलेंस बचेगा ही, क्योंकि वेज कंट्रोल का पैसा हमेशा हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में तो फैक्ट्री में डाल देते थे। पैसा ये दे, हमने 2 और 3 साथ में निकाले थे 2+3, तो जो पैसा था वो अमाउंट का बिल दे दिया, हमेशा टैली हो जाएगा। वेज कंट्रोल का टेंशन लेने का नहीं, वेज कंट्रोल हो गया टैली। 2,00,000
66,400, 2,66,400। वेज कंट्रोल हो गया 10। अभी क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। इधर है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का नाम, नहीं है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का। अगर होता तो कैरी डाउन बता दे, अगर होता तो कैरी डाउन बता दे, नहीं है कैरी डाउन नहीं बताने का, इधर नहीं है कैरी डाउन। अगर बैलेंसिंग फिगर बचे तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देने का। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है ये साइड 2,69,000, कितना ये साइड 2,70,920। ये क्रेडिट साइड ज्यादा है। कौन सा बैलेंस बोलेगा अभी? क्रेडिट बैलेंस। इधर क्रेडिट साइड में है 2,70,920, 2,70,920। क्रेडिट साइड ज्यादा है। 2,70,920 में से 2,69,600 लेस करेंगे, बैलेंस बचेगा 1,320 रुपया। टू इधर डालेगा, बोलेगा सर ट्रायल बैलेंस में डाल देगा। सर बोलेगा नहीं मेरे को, प्रयाग बोलेगा। सर बोलो मत बार बार तुम लोग मेरे को, प्रयाग करके बोलो। तुम लोग दोस्त लोग है मेरा, दोस्त समझ के सिखाने को आया मैं, सर समझ के सिखाने को आया नहीं, दोस्त समझ के सिखाने को आया। सोच अभी तू बोलेगा दोस्त ट्रायल बैलेंस में डाल दे, पक्के दोस्त ट्रायल बैलेंस नहीं डालने का, ट्रायल बैलेंस में काय को नहीं डालने का ट्रायल बैलेंस में। इधर है क्या ट्रायल बैलेंस में? ओपनिंग में है क्या? ओपनिंग में है क्या? अगर फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस ओपनिंग में होता तो ट्रायल बैलेंस में डालता तो चलता, नहीं है तो किधर डाल देगा इसको? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देने का। तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने। ये प्रॉब्लम था कि नहीं तेरे को? सच्ची बोल, कमेंट करियो, बोल मेरे को इसमें तुझे प्रॉब्लम आता था कि नहीं आता था? अपन ने तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। किधर डाल देगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देगा। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और एक कॉन्सेप्ट सिखा देगा तेरे को, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट सिखा है। सुन मेरा ध्यान से सुन, अगर तू सुनेगा तो तेरे को समझ में आएगा। प्लेयर ने खर्चे के लिए कितने रुपया लिया था? कितना रुपया खर्चे के लिए लिया था? 2,69,600। कितने अमाउंट का बिल दिया? 2,70,920। मतलब उसने बाकी का खर्चा अपनी जेब से कर दिया। प्लेयर ने बाकी खर्चा अपनी जेब से कर दिया, मतलब 2,69,600 खर्चा किया। बेनिफिट कितने का मिला? 2,70,920 का मिला। ज्यादा बेनिफिट मिला कि नहीं? ज्यादा बेनिफिट मिला कि नहीं? ज्यादा बेनिफिट मिला, मतलब हमको फायदा हुआ, अपने टीम को फायदा हुआ। ज्यादा बेनिफिट मिला तो अपनी टीम को फायदा हुआ। इसके लिए ये जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, इधर हम लिखते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब प्रॉफिट। अभी देखो इसको सिंपल करके सीख रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में इधर बैलेंस बच रहा है तो क्या लिखता था? ग्रॉस प्रॉफिट लिखता था कि नहीं? इधर ग्रॉस प्रॉफिट लिखता था कि नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर बैलेंस बचता था, क्या लिखता था? नेट प्रॉफिट लिखता था कि नहीं? बस वही हो गया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट। ओवर एब्जॉर्प्शन खर्चा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो प्रॉफिट। कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में डालेंगे 1320, ट्रायल बैलेंस में डालने का नहीं। इधर है नहीं, इधर होता तो ट्रायल बैलेंस में डाल दे। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जानेगा। ये असिस्टेंट है कैप्टन का, कौन से साइड लिखेंगे? ये 1320 डेबिट साइड में है, फैक्ट्री के डेबिट साइड। इनकम क्रेडिट साइड में आता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1,320 रुपया क्रेडिट साइड में लिख दिया। ये ओवर एब्जॉर्प्शन, ये प्रॉफिट। अभी आगे बढ़ते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस इधर बता रहा है क्या? यस, वर्क इन प्रोग्रेस बता रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस, जो बैलेंस इधर बचेगा इधर कैरी डाउन बता के ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस बता। देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के डेबिट साइड में कितना है? 62,000 है। 62,000 प्लस कर देगा 2,76,000 है, प्लस कर देगा 2,66,400 है, प्लस कर देगा 2,70,920 है। अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। 62,000 प्लस 2,76,000 प्लस 2,66,400 प्लस 2,70,920 सब मिलके 8,70,320 बैलेंस आया। 8,70,000 इधर 62,000 प्लस 2,76,000 प्लस 2,66,400 प्लस 2,70,920। तो 8,75,320 बैलेंस आया। 8,75,320 चारों मिलके 8,75,320। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड कम है। माइनस 8,38,080 कितना बचा? 37,240 बचा। 37,240। अब भी तेरे को सिखाया कौन सा बैलेंस बोलेगा इसको? इसको डेबिट बैलेंस बोलेगा, इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेगा। नहीं, जो साइड हैवी होता है उसका बैलेंस बोला जाता है।
तू इंटरव्यू के लिए जाएगा और पूछेगा तेरे को 37 to 40 कौन सा बैलेंस है, तो बोलेगा क्रेडिट बैलेंस, भगा देगा तेरे को इंटरव्यू से, पूछेगा किसने सीखा, प्रयाग ने सीखा, उसको लेके वारंट निकालता है उसके नाम का, ऐसा गलत सिखाता है, नहीं मैंने तेरे को गलत नहीं सीखा, जो साइड है वो बैलेंस बोलेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी तेरे को एक बात समझ में आया, इधर भी बैलेंसिंग फिगर बचा था, हमने बैलेंस कैरी डाउन क्यों नहीं लिखा इधर, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ये फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस नहीं है, उसके लिए नहीं लिखा। कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है इधर, ट्रायल बैलेंस में वर्क इन प्रोग्रेस का है 372, ओपनिंग बैलेंस 62,000, तो क्लोजिंग बैलेंस 37 to 40 ट्रायल बैलेंस में डालने का। कौन सी साइड डालेगा, डेबिट साइड डालेगा। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट कितना रुपया, 37,240 रुपीज, 37,240 रुपीज। तीसरा अभी इधर कौन सा है, अपने इधर कौन सा है अभी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको क्लोज करते। देख ये साइड 53 है, ये साइड 52 है। अरे सुन, इसका मतलब क्या, सुन समझ, 53,000 खर्चे के लिए उसने लिया था अपने पास से, 53,000 का खर्चा किया क्लियर दिए। बिल कितने का दिया, 52,600 का कम अमाउंट का बिल दिया, अंडर एब्सॉर्ब। तेरे को याद है ट्रेडिंग अकाउंट में इधर बैलेंसिंग फिगर होता था तो ग्रॉस लॉस लिखता था, प्रॉफिट एंड लॉस में इधर बैलेंसिंग फिगर होता था तो ग्रॉस लॉस लिखता था, ये भी ग्रॉस लॉस। लेकिन इधर हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेगा नहीं, अगर कोई इधर बैलेंस कैरी डाउन लिखेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, घर पे आके चाय पिएगा, तेरे घर पे आके चाय पिएगा, इधर बैलेंस कैरी डाउन लिखा दो। इधर बैलेंस कैरी डाउन लिखने का नहीं, लुक पहले टोटल करता है, टोटल है 53,000 कितना बचा, 400 रुपया। बैलेंस कैरी डाउन लिख के तूने डाल दिया ट्रायल बैलेंस में 400 रुपया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 400 रुपया, बराबर तो है, इसमें गलती क्या है, तेरे को चाय नहीं मिलेगा, चाय पिएगा तेरे घर पे आके। मैं सुन, मैंने क्या बोला, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और में बैलेंस कैरी डाउन बताने का नहीं, तू बैलेंस कैरी डाउन तब भी बता सकता है जब ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कैरी डाउन है, या तो फिर एडजस्टमेंट में कहीं पर लिखा होगा कि बैलेंस बताओ। अगर ऐसा नहीं दिया है तो बैलेंस कैरी डाउन नहीं बताने का, इधर डालने का, इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हो गया, 53,000 रुपीज का खर्चा किया, बिल कितने का दिया, 52,600 का, नुकसान हो गया, नुकसान को बोला जाता है अंडर एब्सॉर्ब। इधर डालेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड डालेंगे। याद है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस डेबिट साइड आता है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है, ओवर एब्सॉर्ब क्रेडिट साइड आया, ये ओवर एब्सॉर्ब था, अंडर एब्सॉर्ब डेबिट साइड आएगा, ये अंडर एब्सॉर्ब है। टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना रुपया, 400 रुपया, 400 रुपया आ गया डेबिट साइड में एक्सपेंस, तेरा इतना अकाउंट क्लोज हो गया। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल में कितना अमाउंट है डेबिट साइड, तो 48,700 प्लस 52,600 प्लस 8,38,080, 9,38,380, 9,38,380 एक बार चेक कर लेते हैं, 9,38,000, 48,700 प्लस 52,600 प्लस 8,38,080 बराबर चेक कर दे, 9,39,000 इधर गया, ये फिनिश स्टॉक का 9 लाख, इधर गलत लिखा अमाउंट अपन ने, 9,39,380, 9,39,380 इधर लिखने का है, 9,39,380 बैलेंसिंग फिगर बचा। बैलेंसिंग फिगर तू बोलेगा इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का, बैलेंसिंग फिगर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बचा, तू मेरे को ऐसा बोलेगा रुक अभी ट्रांसफर, ये लिख मत, रुक 1 मिनट, मैं बोलेगा बाद में कभी लिखना मत इधर कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में, रुक 1 मिनट, इधर कितना रुपया बचा, तो 8,85,600 मतलब 53,780 रुपीज बचा, 53,780 रुपीज बचा, 53,780। तो बोलेगा कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस है, अब भी तेरे उसके 2 बार चाय पिलाना पड़ेगा तेरे को, मुझे 2 बार चाय पिलाना पड़ेगा। इधर भी गलती किया था तूने, इधर तूने ट्रायल बैलेंस में डाल दिया था, नहीं डालने का था। अरे फिनिश स्टॉक है क्या ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में, है ना, इधर फिनिश स्टॉक कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में डालने का क्या, नहीं डालने का कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में है तो बैलेंस कैरी डाउन। अभी जो सवाल पूछता है बराबर जवाब देना मेरे को उसका। देख ये 53,780 को डेबिट बैलेंस बोलेगा कि क्रेडिट बैलेंस, क्या होगा डेबिट बैलेंस। अरे तेरे को सिखाने का बहुत मजा आता है, मेरे को सीख जाता, मैं बोला था मैं सिखाएगा तेरे को समझ में आएगा।
तो ये 53,780 ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव निकाल दो, गलत किया था हमने, वो तो समझाने के लिए लिखा था, निकाल दिया। बैलेंस कैरी डाउन 53,780, फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट कितना रुपया 53,780, 53,780 रुपीज। अभी इसके बाद इधर टोटल लिख देते हैं 9,39,380 रुपीज, 9,39,380 और 53,700 टोटल कर दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पूरे अमाउंट का बिल ले लिया था, क्योंकि हमको ट्रायल बैलेंस में और यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दिया था उसका, पूरे अमाउंट का बिल ले लिया। देख क्या नहीं हो गया 22,680, 22,680। ये जबरदस्ती ढूंढने का नहीं, ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन को जबरदस्ती ढूंढने का नहीं, मिला तो ही लिखने का, मिला तो ही लिखने का ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन, नहीं मिला तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। इधर नहीं मिला ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन, डरने का नहीं, मेरे को याद करने का। टैली हो गया दोनों, ये वेज कंट्रोल भी टैली हुआ था दोनों साइड, दिखा के किधर ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं आ, इधर भी नहीं लिखने का, हो गया। अभी किधर पहुंचा तू, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल उसके नीचे वाले एक्सिस को पैसा ट्रांसफर कर देगा, उसके पास जो है वो देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के पास कितना पैसा है। सो 22,680 है और 8,85,600 है, तो 9,08,280 रुपीज, 9 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 9,08,280 आएगा, 9,08,280, 9,08,280 रुपीज, इसको ट्रांसफर करेगा। चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन 22,680 ट्रांसफर हुआ है और 8,85,600 यहाँ से 9,08,280 नीचे वाले को ट्रांसफर करेगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को। सो बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया पूरा 9,08,280 रुपीज, इसको ट्रांसफर कर देगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 9,08,280 रुपीज, 9,08,280 रुपीज, छोटा जगह है, पूरा लिखने में गड़बड़ता है, 280 रुपीज। अभी एक बहुत सिंपल बोलेगा, बहुत अच्छा सीधा, बहुत अच्छे से समझा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, तू पूरा फाइनेंस अकाउंट बनाता है, तू ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, तू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, तू बैलेंस शीट बनाता है, बैलेंस शीट को छोड़ दे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना सारा खर्चा लिखता है, वो सब खर्चे का टोटल इधर आ गया। यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में वो पूरे खर्चे का टोटल आ गया। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में तो सेल्स लिखता है और इनकम लिखता है, पूरे सेल्स का और खर्चे का टोटल प्रॉफिट का आ गया इधर दोनों। तो इधर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ये सब डेबिट वाला साइड पूरा आ गया और यहाँ पे क्रेडिट वाला चीज पूरा आ गया। अभी देखते हैं क्रेडिट साइड ज्यादा है, 10,01,320, 10,01,320, तो इधर 10,01,320 रुपीज है, 10,01,320 रुपीज है, 10,01,320, इसको ट्रांसफर कर देगा जो भी बैलेंसिंग फिगर है, इसको ट्रांसफर कर देगा टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में, लास्ट में कैपिटल को दे देने का पैसा। सो 10,01,320 माइनस 10,01,320 माइनस 400 रुपया माइनस 9,08,280 रुपया, 92,640, 92,640 इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, 92,640 रुपीज। देखना जरा 92,640 बचा बैलेंस कैप्टन को दे देने का, क्रेडिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड ज्यादा, बैलेंस इधर मिला। अभी तू ये इधर लिखेगा ना डेबिट साइड पे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं ये बैलेंस फिगर लिख देगा क्रेडिट साइड पे। तो हम कॉस्ट लीडर कंट्रोल की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तेरे को याद है तू क्या करता था, तू प्रॉफिट एंड लॉस में कैपिटल में इसको ऐड करता था कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में कैपिटल में तू इसको ऐड करता था, बस वो क्रेडिट हुआ, तेरा प्रॉफिट आता था। और तूने 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाया था, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, याद कर जरा, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में तूने ये जो प्रॉफिट मिला था वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया था कि नहीं, सोचिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड तूने ट्रांसफर कर दिया, इतना आराम से समझ देगा। 92,640 इधर ट्रांसफर कर दे, 92,640।
अभी लास्ट में इसका बैलेंसिंग फिगर निकालने का, कॉस्ट लेजर कंट्रोल का बैलेंसिंग फिगर लास्ट में निकालने का। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में था, क्लोजिंग भी क्रेडिट साइड ही हैवी आएगा, इधर बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। देखते हैं पहले कितना टोटल होता है डेबिट साइड का। डेबिट साइड में है 1,42,700 रुपीज, 1,42,700 रुपीज, फिर 3 लाख रुपया, फिर 2,66,400 रुपीज प्लस 2,69,600 रुपीज प्लस 53,000 रुपीज प्लस 22,680 रुपीज प्लस 92,640 रुपीज, 11,47,020 रुपीज, 11,47,020, 11,47,020 रुपीज। उसमें से 10 लाख रुपया माइनस कर दिए, 10 लाख रुपया उसमें से माइनस कर दिया, 1,47,020 बचा, 1,47,020। लास्ट पार्ट में अपन इधर ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट लेजर कंट्रोल है कि नहीं? यस, इधर है क्रेडिट साइड में, ये भी क्रेडिट बैलेंस आया, देख क्रेडिट साइड है 1,47,020, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,47,020। अरे मैंने किधर लिखा? डेबिट में लिखा, गलत जगह पे लिखा, डेबिट में लिखने का नहीं, ये क्रेडिट में लिखने का। 1,47,020 ट्रायल बैलेंस कैरी होता है, तो ट्रायल बैलेंस का तेरा जो डेबिट का टोटल है वो भी एग्जैक्टली 1,47,020 हुआ होगा करके, 56,000 प्लस 37,240 प्लस 53,780 इज इक्वल टू 1,47,020। देख इधर, मेरी तरफ से तेरे को बहुत बहुत प्यार, प्रयाग की तरफ से तेरे को बहुत बहुत प्यार। प्रयाग बोलने का मेरे को ट्रायल बैलेंस स्टडी हो गया, ट्रायल बैलेंस स्टडी नहीं होता तो पूरा प्रॉब्लम मेरे को फिर से करना पड़ता। क्या किया हमने? खाली 5 स्टेप। ये मैंने तेरे को जर्नल एंट्री सिखाया क्या? मैंने तेरे को जर्नल एंट्री नहीं सिखाया, जर्नल एंट्री सिखाए बिना पूरा जर्नल एंट्री सिखाए बिना तेरे को पूरा समझाया कि नहीं? देख मैंने खाली 5 स्टेप में समझाया। पहला स्टेप, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किया, तो ट्रायल बैलेंस में से 5 प्लेयर का ओपनिंग बैलेंस खाली स्टोर लेजर में जाता है, बाकी 2 वाइस कैप्टन को और कैप्टन को जाता है। उसके बाद एक्सपेंस पेड वाला एंट्री पास किया, एक्सपेंस पेड के लिए मेमोरी की दिया है मैंने तेरे को। उसके बाद बेनिफिट रिकवरी मतलब बिल मांगा, ये बिल मांगा उसका एंट्री बनाने का, बिल मांगा उसका एंट्री बनाने का, बिल मांगा मतलब उसका एंट्री क्रेडिट साइड में आता है, खर्चा करने के बाद बिल मांगा। तो ये 5 प्लेयर और ये 5 प्लेयर। स्टेप नंबर 2 में कितना प्लेयर? 5 प्लेयर। स्टेप नंबर 3 में कितना प्लेयर? 5 प्लेयर। 5 प्लेयर ही कौन से? कैप्टन को छोड़ देने का, वाइस कैप्टन 2 वाइस कैप्टन को छोड़ देने का, असिस्टेंट को छोड़ देने का, और उसके बाद जो बचा हो तो वो बेनिफिट वाला। बेनिफिट का मैंने वर्डिंग किया इधर, ऐसा वर्डिंग किया होगा, रिकवर वर्डिंग किया होगा, एब्सॉर्ब वर्डिंग दिया होगा, चार्ज वर्डिंग दिया होगा। पहले ही लिख लिया हमने इधर लिखा ही नहीं, पहले ही लिख लिया हमने इधर। तो उसके बाद हमने बेनिफिट का, उसके बाद मैंने बेस्ट ऑफ 3 एंट्री सिखाया। ये एक बार ध्यान से देख, समझ में आ जाएगा। मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख, मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख, तू डेबिट क्रेडिट दोनों साथ में कर दे तो मिस्टेक होगा। मैंने तुझे स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले ये 5 क्रेडिट एंट्री करवाया, बराबर, और उसके बाद ये 5 क्रेडिट को हमने 5 डेबिट साइड लिखा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में मैंने तुझे पहले क्रेडिट साइड लिखने को बोला, देख मैंने तुझे इधर क्रेडिट साइड लिखने को बोला, देख मैंने तुझे इधर क्रेडिट साइड लिखने को बोला, देख मैंने तुझे इधर क्रेडिट साइड लिखने को बोला, देख मैंने तुझे इधर क्रेडिट साइड लिखने को बोला, देख मैंने तुझे इधर क्रेडिट साइड लिखने को बोला। उसके बाद हमने डेबिट साइड लिखा, इधर डेबिट साइड लिखा। तो ये तीनों का क्रेडिट ये वाइस कैप्टन के डेबिट पे गया, ये प्लेयर का क्रेडिट ये वाइस कैप्टन के डेबिट में गया, ये प्लेयर का क्रेडिट ये असिस्टेंट के डेबिट में गया। ऐसा करके 3 एंट्री, लास्ट में बेस्ट ऑफ 3 एंट्री बचा। बेस्ट ऑफ 3 एंट्री याद रखने का, भूलने का मन में। सबसे पहले फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ, दूसरा फिनिश गुड्स बेचने के लिए भेजा, और तीसरा फिनिश गुड्स बेचा। फिनिश गुड्स बेचा उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है, इसके लिए ये 3 मेमोरी की दिया है, इसको देख लेना ध्यान से। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लोजिंग बैलेंस में क्या समझाया मैंने तेरे को? इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में है, अगर ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में है तो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में डाल देगा। ये बोला कि नहीं मैंने तेरे को? समझाया कितनी बार मैंने? समझाया कि नहीं मैंने तेरे को? समझाया। क्या समझाया? ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में है तो क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में डाल देगा।
ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बनेंगे और फिर भी क्लोजिंग बैलेंस आया तो ट्रायल बैलेंस में डालने का नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का। समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन? तो ये इस तरह से करने का। देख 2 या 3 टाइप का क्वेश्चन आता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में। एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था तो हमने क्लोजिंग बैलेंस था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, दूसरे टाइप का क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तो बैलेंस क्लियर क्या डालेगा दूसरे क्वेश्चन में समझेगा। 2-3 क्वेश्चन करेगा तेरे साथ में, एग्जाम में 20 मार्क लेके आएगा। मजा आएगा तेरे को, मेरे को मालूम है मजा आएगा। जाने दे, तेरे घर पे चाय पीने को नहीं आऊंगा, तू प्यार से बुलाता ही नहीं है, तू प्यार से बुलाएगा तो चाय पीने को भी आएगा तेरे घर पे। अभी तेरे को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो मेरे को जरा लिख के बताने का कमेंट में, तेरे को समझ में आया। कुछ डाउट होगा, डिफिकल्टी होगा, मेरे को कमेंट में लिख के बता देगा, मैं तेरा दोस्त है, तेरा डिफिकल्टी सॉल्व करेगा। देख ले इसका स्क्रीनशॉट ले ले आराम से। मेरे को लाइक करने का, मुझे पसंद करने का, लाइक नहीं करने का तो नहीं करने का, सब्सक्राइब नहीं करने का तो नहीं करने का, टेंशन नहीं। जब भी तू तेरे टीवाई बीकॉम के पेपर में, यूनिवर्सिटी के पेपर में ये पूरा सब टैली करेगा, तेरा ट्रायल बैलेंस रेडी होगा, मेरे को याद कर देगा, अपने दोस्त को याद कर देगा, प्रयाग को याद कर देगा और मस्त कूल माइंड से पेपर टैली करके आने का, सॉल्व करके आने का, 20 में से 20 मार्क लेके आने का। एक भी मार्क छोड़ देगा नहीं। अभी तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और मैं जाता हूँ। अभी तेरे को दूसरा प्रॉब्लम कराऊंगा मैं जिसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होगा। इसके बाद वाले लेवल 2 वाले वीडियो में दूसरा प्रॉब्लम कराऊंगा। चलो स्क्रीनशॉट ले ले, चल मिलता है तेरे को, टेंशन मत ले, आराम से। मेरा जिम्मेदारी तेरे को पढ़ाने का, मैंने बोला पढ़ाएगा, पढ़ा देगा। चल बाय।